ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक देखे हुए थे? गांधी जी ने कांग्रेस के दखल किया। अच्छा ठीक है, यानी अब हम लोग 1924 से घटनाओं को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले को थोड़ा सा रिकॉल करो कि आखिरी हम लोग जो अभी तक पहुंच चुके थे वो आखिरी 1920 का असहयोग आंदोलन था। ठीक है, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। 8 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और खत्म क्यों हुआ ये भी तुमको पता है कि चौरी चौरा का घटना हुआ। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को, या कई जगह 5 फरवरी भी रहेगा, तो 4 या 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुआ चौरी चौरा का। इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया था और इन्होंने 12 फरवरी को घोषणा किया कि असहयोग आंदोलन को हम रद्द कर रहे हैं। फिर इनको जेल हो गई, 6 साल का जेल हुआ था, लेकिन 2 ही साल में, मतलब 22 में इनको जेल हुआ और 24 में स्वास्थ्य कारणों के कारण इनको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक का घटना हम लोग देख चुके थे। एक और घटना जो मिस हुआ था उसमें याद रखना, गांधी जी का जो ये वर्तमान वेशभूषा देखते हो, ठीक है, ये लंगोट में रहते हैं। देखे हो गांधी जी का जितना भी तुम देखोगे फोटो वगैरह, वो सब एक लंगोट में ही मिलेगा जनरली। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से बनता है कि गांधी जी ने ये लंगोट धारण करना कब से शुरू किया? क्या शुरू से ये लंगोट ही पहनते थे या कभी और इन्होंने ये वस्त्र धारण करना किया है? तो याद रखोगे शुरू से तो नॉर्मल कपड़ा पहनते थे। ठीक है, और जनरली इनको, अगर गुजरात के थे तो गुजराती वेशभूषा में देखा जाता था। लेकिन तो 1921 में कहाँ से, तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र से इन्होंने इस वस्त्र को धारण किया और उसके बाद लगातार तुम उनको इसी वस्त्र में देख रहे हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो जानते हो गांधी जी ने कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता की है और वो है 1924। ठीक है, कब अध्यक्षता की? 1924। और ये बैठक कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव में ये बैठक हुआ। बेलगांव या कई जगह बेलागांव में भी मिलेगा। ठीक है, ये बेलगांव कर्नाटक का जगह है और ध्यान देना ये गांव नहीं है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ये क्या बेलगांव कोई गांव था, तो आंसर है गांव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण बैठक कोई और होगा। ठीक है, वो 1937 का फैजपुर बैठक है जो पहली बार किसी गांव में आयोजित हुआ। तो याद रखोगे बेलगांव 1924, कांग्रेस की अध्यक्षता की गांधी जी ने और इन्होंने मात्र एक बार अध्यक्षता की। ठीक है, अब आगे है, अब बताए हुए थे जैसे कि इनको जेल हो गया था, जेल के बाद ये 24 में बाहर आए, इन्होंने अध्यक्षता की। उसके बाद जो कांग्रेसी है, गांधी जी को ऐसा एहसास हुआ कि इनके इन कार्यों से, जैसे असहयोग आंदोलन को रद्द करने का इन्होंने फैसला लिया, इन सारे कार्यों से काफी कांग्रेसी जो है नाराज थे। तो इन्होंने खुद को ही कांग्रेस से थोड़ा अलग कर लिया और 1924 से लेकर 29 तक, कब से? 1924 से लेकर 29 तक लगभग ये कांग्रेस से अलग रहेंगे और ये रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद वापस इनको बुलाया जाता है 1929 के आसपास। ठीक है, ये वापस आएंगे और फिर ये अंग्रेजों से 11 सूत्री मांग रखेंगे। ठीक है, इसको डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, कहाँ? कांग्रेस वाले चैप्टर में। ठीक है, नहीं तो वापस जब फिर कांग्रेस कभी क्लास होगा तो उसमें तुम लोग ये सब पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ा है ना? हाँ, ठीक है, तो 11 सूत्री मांग ये रखते हैं अंग्रेजों से और इनका अल्टीमेटम था, अगर आप लोग 11 सूत्री मांगों को नहीं मानते हैं तो फिर वापस हम लोग आंदोलन करेंगे। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप क्या शुरू हुआ? दांडी मार्च। ठीक है, इनका एक पूरी तरह से बोल सकते हो कि आयोजित था, एक संगठित आंदोलन था, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दांडी मार्च का प्री प्लान इन्होंने किया था, कहाँ से हमको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो अंग्रेजों ने बहुत हल्के में लिया था कि एक बूढ़ा आदमी लाठी लेके चल ही रहा है तो क्या ही कर लेगा। ठीक है, लेकिन इस ये जो दांडी आंदोलन है इसको इन्होंने इतना बड़ा बना दिया था। दांडी मार्च सिर्फ मत देखो, दांडी मार्च के तुरंत बाद क्या शुरू हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग अलग नहीं है, लेकिन हाँ तुमको घटना के रूप में अलग अलग याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तुमको दोनों लिख देगा और बोलेगा अरेंज करने के लिए। तो एक्चुअली में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही प्रथम चरण था दांडी मार्च। ठीक है, याद रखोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के आज्ञा का उल्लंघन करना। ठीक है, और इन्होंने चुना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चुना था नमक कानून को तोड़ने के लिए। हम लोग नमक कानून बना हुआ है, नमक कोई बना नहीं सकता है बिना सरकार के परमिशन का, तो हम लोग नमक बनाएंगे और नमक कानून तोड़ेंगे। अब इसको लेकर इन्होंने पूरी तरह से एक प्रोग्राम आयोजित की। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया हम लोग साबरमती आश्रम से, क्योंकि गांधी जी कहाँ रह रहे थे? साबरमती आश्रम में। तो हम लोग साबरमती आश्रम से कहाँ जाएंगे? दांडी नामक स्थान, दांडी एक स्थान है गुजरात में। ठीक है, तो इनका डिसीजन था हम लोग साबरमती आश्रम से दांडी तक जाएंगे और दांडी के तट पर जाकर हम लोग नमक बनाएंगे और नमक कानून तोड़ेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ? नमक कानून को तोड़ना।
और नमक कानून को तोड़ने के लिए जो इनकी यात्रा हुई इसी को क्या कहा गया, दांडी मार्च। तो दोनों साथ ही है, अलग अलग नहीं है। बस ये याद रखोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू होता है और इससे जस्ट पहले का जो घटना है 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का घटना या 6 अप्रैल तक का घटना, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है दांडी मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च का यात्रा का समय याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च से लेकर कब तक, 6 अप्रैल। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। हो सकता है अगर कई जगह 6 नहीं मिले तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का यात्रा हुआ। कहां से कहां, साबरमती से। यात्रा कहां से कहां, साबरमती से लेकर, साबरमती से दांडी, साबरमती से दांडी। ठीक है, ये याद रखोगे। कहां से कहां यात्रा की इन्होंने, तो साबरमती से दांडी, साबरमती आश्रम से दांडी। ठीक है, और इस यात्रा के बाद लगभग 385 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी याद रखोगे, लगभग 385, इसके आसपास भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 385 किलोमीटर के आसपास यात्रा है और इनके सहयोगी जो इनके साथ थे वो उनकी संख्या थी कितनी, 78। कितने सहयोगी थे, 78। तो 385 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की लगभग 78 सहयोगियों के साथ, और वापस वहां दांडी पहुंचते पहुंचते तो काफी अधिक लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे है दांडी मार्च के दौरान अंग्रेज पत्रकार कौन था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी बनता है कि दांडी मार्च इन्होंने लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा की अपने 78 सहयोगियों के साथ, लेकिन एक अंग्रेज पत्रकार था जो इनके साथ था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था, वेब मिलर। ठीक है, अच्छे से याद रखना, यही सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, क्या नाम था, वेब मिलर। ठीक है, उसके बाद इनके ये यात्रा कंप्लीट होती है, लगभग 6 अप्रैल को ये यात्रा कंप्लीट हो जाती है, और जिस दिन यात्रा कंप्लीट होगा, ठीक है, उसी दिन से इन्होंने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू कब हो जाएगा, 1930 में। कब शुरू हो जाएगा, 1930 में ये शुरू हो जाएगा। और कब, 6 अप्रैल, पूरा जान लो। ठीक है, 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को शुरू होगा और ये 34 तक चलेगा। 6 अप्रैल 1930 से लेकर 1934 तक चलेगा, लेकिन बीच में ये बंद हो जाता है। ठीक है, वापस फिर से रीस्टार्ट होता है। तो डिटेल से तो वहां पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो इंक्लूड जरूर करेंगे। ठीक है, तो 2 चरणों में ये बटा हुआ है। पहला चरण शुरू होगा 6 अप्रैल को। कब शुरू होगा, 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930। कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930। तो आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो जाता है 1931 में। कब हो जाता है, 1931 में गांधी इरविन समझौता से। कैसे समाप्त होता है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो कई बार तुमसे सवाल पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। कब हुआ है, मार्च 1931 में। तो गांधी और इरविन साहब के बीच में समझौता होते हैं, और इस समझौता में मुख्य रूप से 2 ही बातें हैं, तुमको याद रखनी है। ठीक है, उनका जो बात गांधी जी ने माना, ठीक है, वो 2 बात था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कीजिए और आप गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाइए। तो याद रखोगे, गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी हिस्सा लेने जाएंगे वो इसी गांधी इरविन समझौता के तहत ही ये लेंगे। ठीक है, और ये जो बैठक हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, ये दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बैठक कहाँ हुआ, दिल्ली में, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, 2 पैक्ट अभी आएंगे, दिल्ली पैक्ट और पूना पैक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली पैक्ट पर। तो गांधी इरविन समझौता को क्या कहा गया, दिल्ली पैक्ट। और इस समझौते में 2 अहम फैसले क्या थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति और कांग्रेस हिस्सा लेने जाएगा किस पर, किसमें, गोलमेज सम्मेलन में। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो याद रखोगे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, किसमें हिस्सा इन्होंने लिया है, सेकेंड में, जो कि 1931 में ही हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, प्रथम 1930-31, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। ऐसे एक ईयर में पूछा जाए, प्रथम 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। लेकिन पहला वाला गोलमेज सम्मेलन जो था ये 30 में शुरू हुआ था और 31 में जाके खत्म हुआ था। ठीक है, इसलिए याद रखोगे पहले का 30-31, दूसरे का 31 और तीसरे का 32। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, यानी गांधी जी ने हिस्सा लिया था कांग्रेस की तरफ से, और ये गांधी इरविन समझौता के तहत इन्होंने लिया था। अब जो गांधी जी की इच्छाएं थी, या यूं कहें जो कांग्रेस की इच्छाएं थी, या यूं कहें जो भारत की इच्छाएं थी, वो इसमें पूरा हुआ नहीं। इस कारण से जब वापस गांधी जी आएंगे गोलमेज सम्मेलन से, ठीक है, वापस जब ये आएंगे तो ये वापस इनिशिएट कर देंगे कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो खत्म किए थे, जिस वजह से खत्म किए थे वो वजह ही पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग वापस इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो याद रखोगे इसका दूसरा चरण, तो पहला चरण हो गया,
पहला चरण 6 अप्रैल को शुरू हुआ 1930 में और समाप्त कब हो गया 1931 में। लेकिन दूसरा चरण शुरू होगा 1932 में। कब शुरू होगा 1932, जब ये गोलमेज सम्मेलन से वापस आ जाएंगे तब 1932 में दूसरा चरण शुरू होगा और ये चलेगा 34 तक। कब तक चलेगा 34 तक, ठीक है। तो इस बार अंग्रेज भी इरिटेट हो चुका था, वो काफी तैयारी में था। देखो शुरुआत होना किसी आंदोलन का अलग होता है, लेकिन बीच में जाके तुम वापस रोक दो और फिर से शुरू करो तो वो माहौल नहीं बनेगा और सामने वाले भी लोग तैयार रहेंगे। तो अंग्रेज भी यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी में थे और जैसे ही आंदोलन शुरू होगा तो काफी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। 32 में इनको जेल हो जाती है वापस, और ये कहाँ चले जाते हैं, ये यरवदा जेल चले जाते हैं। तो यहीं पर गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और काफी एक जिस तरह से बोलोगे दंगा को जैसे दबाया जाता है वैसे ही इस आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा दबाया गया। तो फाइनली गांधी जी को लगा, जेल में ही थे, गांधी जी को लगा कि अब ये आंदोलन करना बेकार है, तो वो आंदोलन खत्म कर देंगे। 1934 में गांधी जी इस आंदोलन को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो याद रखोगे दूसरा चरण कब से कब तक चला है 32 से 34। लेकिन इसी बीच में यानी 1932 का वो समय है जो काफी इंपॉर्टेंट है। 1932 में जब गांधी जी जेल में थे, यही वो समय है जब ब्रिटिश पीएम, अच्छा तत्कालीन ब्रिटिश पीएम कौन है, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम है, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड भारतीय दलितों के लिए एक अलग प्रावधान लेकर आएंगे, एक अलग कानून लेकर आएंगे जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के रूप में जानते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट घटना, याद रखोगे। सांप्रदायिक पंचायत क्या था, यह था दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार। जिस तरह से 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, 1919 में एंग्लो इंडियन और सिखों को मिला, ठीक उसी तरह से 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के तहत दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश पीएम है, इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। अब जब ये घोषणा होगा तो इसके समर्थन में एक इंसान है और एक विरोध में है। ऑब्वियस है, दलितों के लिए है तो समर्थन में होंगे BR अम्बेडकर। तो अगर तुमसे पूछा जाए सांप्रदायिक पंचायत के समर्थन में कौन थे, BR अम्बेडकर। लेकिन इसका विरोध किसने किया, ऑब्वियस है गांधी जी विरोध करेंगे। गांधी जी का कहना था इस तरह से हिंदू में भी विभाजन हो जाएगा, जो कि इनको नहीं पसंद था। इनका कहना था कि दलित भी हमारे भाई हैं और हम लोग सब साथ में रहेंगे। हाँ, ये भले हो सकते हैं कि वो लोग थोड़े से दबे कुचले हैं तो इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ये उचित है, लेकिन अलग से उनका चुनाव हो ये उचित नहीं है। इसीलिए सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यरवदा जेल में वो हैं, अमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अंबेडकर जी शुरुआती दौर में तो वो नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो मान जाते हैं, क्योंकि अगर गांधी जी अमरण अनशन पर बैठे हैं और ये मर जाते हैं तो फिर इसका सारा इल्जाम किस पर आएगा, अम्बेडकर जी पर, ठीक है। तो अंबेडकर जी फाइनली मान जाते हैं, चलिए ठीक है, हम भी इसका विरोध करना शुरू करते हैं और हमें भी सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए। और यही गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ है, इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। क्या कहा जाता है, पूना पैक्ट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यरवदा जेल कहाँ है, पुणे में, ठीक है। तो पूना में ये समझौता हुआ, इसीलिए पूना पैक्ट। तो दो पैक्ट देखा, दिल्ली पैक्ट ये गांधी इरविन समझौते को कहा गया, और पूना पैक्ट जो है ये कब हुआ, 1932 में। कब हुआ, 1932। किसके बीच में हुआ, गांधी, ठीक है, किसके बीच में होगा, गांधी एवं अंबेडकर के बीच में, ठीक है, गांधी एवं अंबेडकर के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कहां हुआ है दोनों के बीच में, तो 1932 में कहा, यरवदा जेल में। कहा, यरवदा जेल में, ठीक है, यरवदा जेल में, ठीक है, याद रखोगे, यरवदा जेल में। गांधी की तरफ से, अब देखो अंबेडकर जी तो अपना हस्ताक्षर खुद करते हैं, लेकिन गांधी जी खुद हस्ताक्षर नहीं करते, इनके तरफ से मदन मोहन मालवीय। कौन साइन करेंगे, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। तो गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर करेंगे और उस पत्र पर, और अंबेडकर जी खुद करेंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ दलितों को आरक्षण मिला है, ठीक है। दलितों को आरक्षण कितना मिला है, प्रांत में मिला है 148 सीट। कितना मिला है, 148 सीट, और केंद्र में मिला है 18%, ठीक है। जैसे कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के तहत वादा किया था, आप लोगों को 71 सीट जो है वह मिलेंगे पृथक निर्वाचन के लिए। तो उसके जगह पे गांधी जी ने कितना दिलवाया, 148 सीट। कितना दिलवाया, 148 सीट प्रांत में, और केंद्र में 18%, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट घटना याद रखोगे। अब 1934 में जब गांधी जी रिलैक्स होंगे तो वो फाइनली कांग्रेस को छोड़ देते हैं, ठीक है, याद रखोगे कि कांग्रेस को गांधी जी ने कब छोड़ा, 1934 में। और ये कांग्रेस से अलग हो जाएंगे और वापस लग जाएंगे रचनात्मक कार्यों पर।
तो रचनात्मक कार्य पर ये लग गए 1934 में, और कब तक ये चलेगा, 39 तक चलेगा इनका ये, ठीक है। और अगर तुमसे सवाल कभी पूछ ले कांग्रेस इन्होंने कब छोड़ा, 1934 में, तो देखा होगा कि 2 बार जब ये जेल से बाहर आए तो 2 बार ये रचनात्मक कार्यों पर लग जाते हैं। एक 1924 में जो कि 29 तक चला, और दूसरा 1934 में जो वापस 39 तक चलेगा, ठीक है। वापस इनको कांग्रेस में बुलाया जाएगा, ठीक है, ये और कांग्रेस में हेल्प करने के लिए आएंगे भी, क्योंकि आंदोलन जो है वह प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो गांधी जी का आना जरूरी है। तो गांधी जी वापस आते हैं और एक नए तरह के जो गतिविधि है उसको लेकर आते हैं 1934 में। तो याद रखोगे ये, सॉरी 1934 में नहीं, 1939 में, और इसको हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। देखो कितना इनोवेटिव थॉट है, अलग अलग तरह के ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने की। किसने की, गांधी जी ने। काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, याद रखोगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की, गांधी जी, पर ये सत्याग्रह करेंगे नहीं, ठीक है। तो 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, 1939 में, 1939 में, और 42 तक ये चलेगा। कब तक चलेगा, 42 तक, और वापस 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 1939 से लेकर 42 तक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है, और सत्याग्रही गांधी जी नहीं है। 2 बात यहां से अच्छे से याद रखना कि गांधी जी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन गांधी जी सत्याग्रही नहीं बनेंगे। तो 3 सत्याग्रही का नाम तुमको याद रखना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो प्रथम सत्याग्रही कौन है, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी विनोबा भावे। कौन है, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे जो हैं वो हैं ब्रह्मदत्त। कौन है, ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त। तो 3 सत्याग्रहियों का नाम याद रखना है कि प्रथम विनोबा भावे, ठीक है, और इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की पवनार आश्रम महाराष्ट्र। कहां से शुरू की, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से विनोबा भावे ने सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस है, अगर करेंगे सत्याग्रह तो अरेस्ट ही होंगे, अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, अनाउंसमेंट जैसे होता है कि ये सत्याग्रह करने वाले हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और तीसरे हैं ब्रह्मदत्त। कौन है, ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये गांधी जी के आश्रम के ही एक कर्मचारी बोल सकते हो, या एक पहले ये कैद में था, ठीक है, कैद से निकल के आया, एक तरह से कैदी बोल सकते हो, ठीक है। तो गांधी जी के आश्रम के हैं, तो बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, बस यही इनका नाम मिलेगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 में शुरू हुआ, 42 तक चलेगा। 3 सत्याग्रही का नाम याद रखना है, प्रथम विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त। कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो विनोबा भावे ने पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब अगला जो है ये है भारत छोड़ो आंदोलन। जानते हो काफी इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है, तो ये सब तो हम लोग डिटेल से देखेंगे, इसलिए यहाँ पर बस हम लोग टच करके निकलेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। कब हुआ, 1942, और गांधी जी के जीवन का ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट घटना था, ठीक है। तो शुरू हुआ 8 अगस्त को। कब शुरू हुआ, 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942। कहां से शुरू हुआ, ग्वालियर टैंक मैदान। कहां से, ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है, ये मुंबई में, ठीक है, मुंबई। तो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और किसने शुरू किया, गांधी जी ने, ठीक है, किसने शुरू किया, गांधी जी ने। ध्यान देना, अगर तुमसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया, तो गांधी जी। और यहीं पर अगर पूछ ले भारत छोड़ो नारा किसने दिया, तो यूसुफ मेहर अली। 2 अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत करना। भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी। कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942। कहां से, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से, ठीक है। अब आगे है गांधी को जेल भी। अब देखो जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत होगी, ठीक है, 8 अगस्त को शुरू होगा, 8 अगस्त को ये लोग घोषणा करेंगे ग्वालियर टैंक मैदान से। वैसे ही 9 तारीख को यानी 9 अगस्त को अंग्रेज एक ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम है, ऑपरेशन जीरो आवर। और जितने बड़े लीडर्स थे लगभग सबको इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत वो अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो गांधी जी को भी जेल हो गई। कब हो गई, 9 अगस्त को। कब हो गई, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को जेल हो गई। और आगा खां पैलेस में इनको रखा गया। कहाँ रखा गया, आगा खां पैलेस, ठीक है, आगा खां पैलेस, ठीक है। देखो अरेस्ट तो सबको कर लिया गया है। 9 तारीख को आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा जाएगा, कस्तूरबा गांधी और जो महादेव देसाई हैं इन लोगों को रखा जाएगा आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू सबको रखा जाएगा अहमदनगर फोर्ट में, ठीक है, तो याद रखोगे। और बिहार से अरेस्ट हुए राजेंद्र प्रसाद, इनको रखा जाएगा बांकीपुर जेल में। ये 2-3 चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे डिटेल से तब वहां और बढ़िया से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो
ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया। कब? 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त। कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में, ठीक है। और इसी आंदोलन के दौरान ही 42 में महादेव देसाई की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और शायद जहाँ तक मुझे याद है 44 में जो कस्तूरबा गांधी है उनकी भी मृत्यु हो जाती है जेल में, ठीक है। उसके बाद इनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। 1944 में ये जेल से छूट जाते हैं और वापस ये छूटकर मैदान में आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट उसका घटना है नहीं जो इनसे रिलेटेड पढ़ोगे, लेकिन 1947 के समय का एक इंपॉर्टेंट घटना है। 1946 में जब कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के सुझाव का समर्थन किया तो मुस्लिम लीग जो है इसका विरोध करेगा, और मुस्लिम लीग इसके विरोध में क्या मनाएगा? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्या मनाएगा? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और उसके तहत एक तरह से बोल सकता है दंगा फैला दिया। जो बंगाल वाला क्षेत्र है वहां पर कत्लेआम मचा दिया, काफी लोगों की मृत्यु हुई। तो जो बंगाल वाला क्षेत्र है वहां पर दंगा फैला हुआ है आजादी के समय का। 1946-47 के समय में दंगा फैला हुआ है, ठीक है। और दंगे की शुरुआत हुई है नौखाली। नौखाली जगह जो है बंगाल क्षेत्र में पड़ता था, वर्तमान में ये बांग्लादेश में पड़ता है, तो नोआखाली में। तो इसी दंगा को शांत करवाने के लिए गांधी जी कहाँ गए हुए हैं? नोआखाली। तो इससे काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया जाता है कि आजादी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो आजादी के समय कहाँ थे? नोआखाली में। कहाँ थे? नोआखाली, ठीक है। तो याद रखोगे नोआखाली। कहाँ है ये नोआखाली? बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल, ठीक है। नोआखाली बंगाल क्षेत्र में पड़ता था, वर्तमान में ये बांग्लादेश में पड़ता है। तो गांधी जी आजादी के समय यहीं थे। 1946 के दंगे को ये शांत करवाने के लिए गए हुए थे, ठीक है। कारण क्या है? 1940 का हिंदू मुस्लिम दंगा, काफी इंपॉर्टेंट घटना है, याद रखोगे, ठीक है। और इस समय गांधी के सचिव, एक सवाल यहां से ये भी बनता है कि जब गांधी जी नौखाली में थे या जब देश आजाद हो रहा था उस वक्त गांधी जी के सचिव कौन थे? तो कौन थे? प्यारे लाल। कौन थे? प्यारे लाल, ठीक है। तो याद रखोगे इस वक्त इनके सचिव थे प्यारे लाल। तो सचिव, दो सचिव पढ़े हो, एक महादेव देसाई जो 1917 के बाद से इनके सचिव थे, और दूसरा एक पूछा जाता है कि आजादी के समय इनके सचिव कौन थे? कौन थे? प्यारे लाल। तो काफी इंपॉर्टेंट घटना है, इसको एक बार देख लो वापस। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। कहां से? ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, मुंबई से। 9 तारीख को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को कहां रखा जाता है? आगा खां पैलेस में, ठीक है। और इसके बाद 44 में इनको छोड़ दिया जाएगा, और लगभग भारत छोड़ो आंदोलन का भी जो अवशेष बचेगा वो धीरे धीरे 44-45 तक आते आते खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आजादी के समय, इसके बाद गांधी जी का ज्यादा कुछ पढ़ोगे नहीं, लेकिन आजादी के समय गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी थे बंगाल में। कहाँ थे? बंगाल में, नौखाली बंगाल। कारण क्या है? 1940 का हिंदू मुस्लिम दंगा, ठीक है। और इस समय में इनके सचिव कौन थे? प्यारे लाल, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। आज़ाद हो गया, यूं कहें भारत का बंटवारा हो गया, ठीक है। भारत 2 देशों में बढ़ गया, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत का बंटवारा तो हो गया, सब चीज़ तो हो गया, भारत आज़ाद भी हो गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच में जो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट अब देखने को मिलेगा तुमको नॉर्थ वेस्ट साइड में, स्पेशली पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर गांधी जी जो है वो शिफ्ट कर गए दिल्ली। कहाँ चले गए हैं? दिल्ली। तो 1948 का जो समय है, या गांधी जी इस समय में कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। तो याद रखोगे गांधी जी की हत्या 1948 में हुई है, तो इस वक्त गांधी जी कहाँ हैं? दिल्ली में। तो इंपॉर्टेंट घटना याद रखोगे। तो गांधी जी की हत्या कब हुई? 1948। कब हुई? 1948। और 1948 में वो डेट कौन है? वो है 30 जनवरी। कौन सा? 30 जनवरी, ठीक है। तो याद रखोगे 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई है दिल्ली में। कहाँ हुई है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? तो बिरला हाउस, ठीक है। याद रखोगे, ठीक है, बिरला हाउस, ठीक है, बिरला हाउस दिल्ली, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखोगे, ठीक है। तो इस वक्त गांधी जो है वो बिरला हाउस दिल्ली में है, ठीक है। और वहीं पर इनका जो कार्यक्रम है अपना, ये सुबह सुबह जैसे बहुत सारे लोग हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं, ठीक है, प्रणाम वगैरह उनको करते हैं। तो उसी प्रणाम करने के दौरान ही नाथूराम गोडसे, जो कि ऐसा नहीं कि कोई नया घटना है, नाथूराम गोडसे इनको पहले से मारना चाह रहा है, ठीक है। कई प्रयास नाथूराम गोडसे ने किया इनको मारने का, ठीक है। और शायद पहला प्रयास जो है वो आज नहीं, इससे लगभग 44 के आसपास ही शायद किया है इन्होंने पहला प्रयास। तो काफी इन्होंने प्रयास किया है गांधी जी को मारने का, ठीक है। तो ये कोई नया घटना नहीं है। आदतन एक तरह से बोल सकते हो कि इनका इच्छा जो था वो गांधी जी को मारने का था, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की है। ऐसा नहीं है कि नाथूराम गोडसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है या कुछ है, ठीक है। इनका विचार जो है नाथूराम गोडसे का वो हिंदू समर्थक है, मुस्लिम समर्थक नहीं है। या यूं कहें कि हमारा जो देश का विचार है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष। तो इनका विचार धर्मनिरपेक्ष नहीं था, हिंदू के रेस्पेक्ट में इनका विचार थोड़ा सा हिंदू के प्रति इनका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है।
और मुस्लिमों से उतना ज़्यादा इनको लगाव नहीं था। इनका कहना था कि ठीक है हिंदू मुस्लिम एकता ये सब कहने के लिए ठीक है, लेकिन हिंदुओं के लिए जैसे मुस्लिम एक मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिमों के लिए कार्य करती है, वैसे ही हमें भी किसके लिए कार्य करनी चाहिए, हिंदू के लिए कार्य करनी चाहिए। और काफ़ी ये कार्य भी करते हैं हिंदू के उत्थान के लिए बोल सकते हो या हिंदू के मदद के लिए। वह हर जगह ये मौजूद रहते हैं जहाँ पर हिंदुओं को सताया जाता है तो वहाँ पर ये जाएंगे। अब देखो 1948 का क्या घटना है। 1948 में जब दंगा फैलता है, ठीक है, 1948 के समय में नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि बताया कि दंगा फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान आक्रमण कर देता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो कि अभी तक किसी भी देश में शामिल नहीं हुआ है, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, तो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान आक्रमण कर देता है, जिससे गुस्सा कर जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान का सारा पैसा किसके पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वह पाकिस्तान का अकाउंट ब्लॉक कर देता है कि भाई तुम आक्रमण किया, अब तुमको पैसा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब गांधी जी इसमें दखलंदाजी देते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, उसका पैसा छोड़ दो, उसका ये तुम लोग का अलग मैटर है, राजनीतिक मैटर है, लेकिन पैसा मत छोड़ो क्योंकि उसके जनता को दिक्कत हो जाएगा। और गांधी जी इसके लिए आमरण अनशन पर फिर वापस बैठ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं सारे बातों से और ज्यादा क्रुद्ध हो गया है कौन, नाथूराम गोडसे। तो कौन हो गया है, नाथूराम गोडसे, ठीक है। तो याद रखोगे इनकी हत्या किसने की, नाथूराम गोडसे, ठीक है, नाथूराम गोडसे, ठीक है। मुख्य नाम यही है, इन्हीं का नाम याद रखोगे, नाथूराम गोडसे, ठीक है। तो ये और ज्यादा क्रुद्ध हो गए और इनको लगा है कि देखो देश आज़ादी हो गया, बुढ़ाऊ का काम खत्म हो गया, पर वापस ये देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, देश के राजनीति में ये हस्तक्षेप करते हैं और इस तरह अगर ये करते रहे तो देश कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा। ये इनका विचार था, मेरा विचार नहीं है, ये नाथूराम गोडसे का विचार था, ठीक है। इसीलिए फाइनली ये लोग मौका ढूंढते हैं, इनको मारने का प्लानिंग बनाते हैं और फाइनली ये लोग 1948 में 30 जनवरी को इनको मौका मिलता है बिरला हाउस में, जब प्रार्थना वगैरह चल रहा था, ठीक है। नाथूराम गोडसे पूरा फील्डिंग लगाए हुए थे, चारों तरफ इनके लोग थे, ठीक है। तो ये जाते हैं प्रणाम करने के बहाने और उनको प्रणाम करके जैसे ही उठते हैं इनको गोली से मार दिया जाता है, किसको, गांधी जी को, ठीक है। तो याद रखोगे नाथूराम गोडसे और इनके मित्रों ने गांधी जी की हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में, ठीक है। कुल आरोपी कितने थे, कुल आरोपी थे 8। कितने आरोपी थे, 8, ठीक है, जिसमें से 2 को मृत्युदंड मिला था। सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 2 जिसको मृत्युदंड मिला है उसका नाम याद रखोगे। एक तो नाथूराम गोडसे हो गया और दूसरा आप्टे साहब, क्या क्या नाम था, नारायण आप्टे, ठीक है। तो जिसको मृत्युदंड मिला वो नाथूराम, ठीक है, नाथूराम, और दूसरा नारायण, ठीक है, नारायण आप्टे, ठीक है, नारायण आप्टे। ये 2 आदमी हैं, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, जिसको कि मृत्युदंड मिला है। इसमें भी जो बीडी सावरकर हैं उनको भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनको रिलीज कर दिया जाता है सबूत के अभाव में, ठीक है। सजा सुनाने वाला जज इंपॉर्टेंट आदमी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सजा सुनाने वाले आदमी कौन है, तो आत्मा चंद, क्या नाम है उनका, आत्मा चंद अग्रवाल, ठीक है, आत्मा चंद्र अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल, ठीक है, आत्मा चंद्र या आत्मा चंद अग्रवाल, क्या नाम था, आत्मा चंद अग्रवाल, जिस जज ने सजा सुनाई थी, ठीक है। और गांधी जी की हत्या हो गई। अब इनका समाधि स्थल पूछा जाता है कि समाधि स्थल इनका क्या है और आखिरी शब्द क्या है इनके, ये भी पूछा जाता है। तो आखिरी शब्द इनके हैं हे राम। आज भी अगर समाधि स्थल पे जाओगे तो इनके समाधि पर हे राम लिखा हुआ है। तो गांधी जी का आखिरी शब्द था हे राम और इनका समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या नाम है, राजघाट, ठीक है, राजघाट, राजघाट। कहाँ है ये राजघाट, दिल्ली में, ठीक है। तो समाधि स्थल पूछे गांधी जी का कहाँ है, दिल्ली में। क्या नाम है उसका, राजघाट, और उस पर अंकित वर्ड क्या है, हे राम, जो कि गांधी जी के आखिरी शब्द थे। मृत्यु पर कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं, बताओ किसका ये स्टेटमेंट है कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, नेहरू जी ने, ठीक है। तो याद रखोगे, ठीक है, नेहरू जी ने ये कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं पूरा। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, कब की, 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की। रचनात्मक कार्य 1924 से 29। दांडी मार्च की शुरुआत हुई 12 मार्च को, खत्म होगा 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल से शुरू हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च की यात्रा जो थी वो 385 किलोमीटर की थी, और सहयोगी जो इनके टोटल थे वो थे 78। जो एक अंग्रेज पत्रकार इनके साथ था उसका नाम था वेब मिलर, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू होगा, 6 अप्रैल 1930 को, और 1934 तक चलेगा। लेकिन बीच में एक ब्रेक आएगा गांधी इरविन समझौता के कारण 1931 में,
1930 1931 एक चरण, और 1932 1934 दूसरा चरण। बीच में जो गैप आया वो किसके वजह से, गांधी इरविन समझौता के कारण। गांधी इरविन समझौता से दो चीज याद रखोगे कि सविनय आंदोलन समाप्त, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस का हिस्सा लेना। ठीक है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है गांधी जी ने। ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद दूसरा चरण, जब वापस गोलमेज सम्मेलन से आते हैं, दूसरा चरण शुरू होता है जो 1932 से 34 चलेगा। ठीक है, 32 में इनको हो जाती है जेल, और जेल में ही गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता होता है, जिसको कहते हैं गांधी अंबेडकर समझौता, यानी पूना पैक्ट, जो कि दलितों के लिए था, आरक्षण के लिए। कितना आरक्षण मिला, 148। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई 1939 में, जो 42 तक चलेगा। 3 सत्याग्रही का नाम याद रखना है, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, आगा खां पैलेस में रखा जाएगा। इनके साथ ही जितने बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब सब अरेस्ट हो जाएंगे तो लीडर जो एक नए उभर के आते हैं, अरुणा आसफ अली, वो एक नई लीडर के रूप में उभर के आती हैं और उनका प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे, नौखाली में। नौखाली दंगे को शांत करवाने के लिए गए हुए थे, और ये नौखाली बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इस समय में इनके जो सचिव थे उनका नाम था प्यारेलाल। क्या नाम था, प्यारेलाल। ठीक है, गांधी जी की हत्या 1948 में 30 जनवरी को हो जाती है। कहाँ होती है, दिल्ली में, बिरला हाउस में। और जो हत्या का मुख्य आरोपी है वो है नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे अपने 8 सहयोगियों के साथ मिलकर इनकी हत्या का प्लानिंग करते हैं, जिसमें से 2 लोगों को मृत्युदंड मिलता है। एक है नाथूराम गोडसे, दूसरा है नारायण आप्टे। ठीक है, मृत्यु के बाद जिसने सजा सुनाया, मतलब जो गांधी जी के आरोपी थे, मृत्यु के आरोपी थे, हत्या के आरोपी थे, उनको जो सजा सुनाया गया, उस जज का नाम था जिसके द्वारा सुनाया गया, आत्माचंद अग्रवाल। ठीक है, और इनका जो गांधी जी का समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट, जो दिल्ली में है, और उस पर जो अंकित लाइन है उसका वो है हे राम। मृत्यु के बाद किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी का एक पूरा इतिहास खत्म होता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक क्लास और हम लोग इसमें करेंगे, और उसके बाद गांधी जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो।